हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे कि वो कैसे किए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी है, थ्योरम बेस्ड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। कहने का मतलब है कि एक कोई पैरेललोग्राम है ABCD, ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये कहा गया है कि इस पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स हैं यानी कि AC और BD, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि इसका नाम O होगा। आगे आपको गिवन है OA की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और OD की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो आपको AC डायगोनल और BD डायगोनल दोनों की लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं और हम लोग को पता भी है थ्योरम की हेल्प से कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब जैसे कि अगर हम AC डायगोनल की बात करें तो OA होगा वो OC के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह से BD में तो OB होगा वो OD के इक्वल होगा। तो ये चीज हम सभी को पहले से क्लियर है। तो इसी को हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम डायगोनल AC की बात करें तो हम AC को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस OC लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर ये दोनों इक्वल हैं यानी कि OA जो है वो OC के इक्वल है तो हम OC के प्लेस पर OA को पुट कर सकते हैं। तो OA प्लस OA। अब OA की वैल्यू हम सभी को दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि AC डायगोनल की वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हम BD डायगोनल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो BD को हम लिख सकते हैं OB प्लस OD। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो OB के प्लेस पर हम OD को पुट कर सकते हैं। तो इससे हमारी वैल्यू आएगी 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें पता नहीं कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो कोई एक मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब कहा गया है कि उसके डायगोनल्स की बात की गई है। कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को हम मान लेते हैं कि पॉइंट O पे बाइसेक्ट करते हैं। आपको गिवन है कि एंगल A जो है वो आपका 35 डिग्री का है और हमको एंगल B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें केवल एक ही कंडीशन दी गई है, वो ये है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही है जिसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी कि हम इस चीज से कह सकते हैं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, वो भी पैरेललोग्राम। तो जैसे ही ये प्रूव हो गया कि ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि AB DC के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। ये क्या कहती है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कहती है कि अपोजिट साइड के जो पेयर्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो इतनी चीज होप सो कि आप सभी को क्लियर होगी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि हमारे मन में बात आ जाए कि पैरेलल्स हैं तो तुरंत हमारे मन में एक बात आनी चाहिए कि ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन हमें बहुत ही यूज में आने वाली है क्योंकि हम क्या यूज करेंगे, AD क्या है वो BC के पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल लाइन तो होगी ही। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रही है AB। ये क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है जहाँ पे हमें काम कौन कौन से एंगल A और एंगल B
का यूज हमको इस क्वेश्चन में करना है, यानी कि इन दोनों एंगल्स का हमको यूज करना है। तो हमें पता है कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो मैं ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखूंगी क्योंकि इससे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मैं रीजन लिख दूंगी, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल ए की वैल्यू हमको पता है 35 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल बी की वैल्यू बता सकते हैं कि क्या होगी, 145 डिग्री होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस सोचने की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है। इसमें क्या क्या आ गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और एंगल ए की जो वैल्यू है 115 डिग्री है। तो आप सभी को बचे हुए तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन से कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसके बेस पे हम तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड के जो पेयर होंगे वो पैरेलल होंगे। तो जैसा कि AD क्या है, वो BC के पैरेलल है, तो यहाँ पे ट्रांसफर का जो काम कर रही है वो AB है। तो एंगल A और एंगल B का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि यह है कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी हम लोगों ने यही चीज अप्लाई की थी। तो इसका सम होगा 180 डिग्री के इक्वल, और रीजन दे देंगे कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए की वैल्यू है 115 डिग्री और एंगल बी हमको फाइंड करना है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से एंगल बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 65 डिग्री। तो यानी कि हमने एंगल बी की वैल्यू 65 डिग्री बता दी। तो अब ये क्वेश्चन तो और भी सिंपल हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए क्या होगा, वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो हम इसमें लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो यहाँ से एंगल ए होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, यानी कि 115 डिग्री, और एंगल बी होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, जो कि हो जाएगा आपका 65 डिग्री। तो देख सकते हैं कि कितनी कम इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने इतना सब कुछ फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। तो होप सो कि आप सभी को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो हालांकि बहुत सिंपल थे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थे। तो इसी के साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।